स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को अपने आप को क्या बोलता था? मैं दूसरा सिकंदर हूं, यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि थी इसकी, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। चलिए बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए अलाउद्दीन के बचपन का नाम। अलाउद्दीन के बचपन का नाम हमें मिलता है अली या गुरसफ नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? अली या गुरसफ नाम अलाउद्दीन के बचपन का नाम मिलता है। बात करें हम अलाउद्दीन के बारे में तो सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन है वो अमीर ए तुजुक के पद पे था। कौन से पद पे था? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बताइए सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन कौन से पद पे था? तो ये अमीर ए तुजुक पद पे था। कौन से पद पे था? अमीर ए तुजुक पद पे। चलिए उसके बाद में हम बात करें राज्याभिषेक के बारे में। तो अलाउद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था लाल महल के अंदर हुआ था 1296 ईस्वी को। चलिए उसके बाद में बात करें, देखिए उपाधि। बात करें अलाउद्दीन की उपाधि क्या थी? तो सिकंदर ए सानी उपाधि थी। क्या उपाधि थी बताइए? सिकंदर ए सानी, यानी दूसरा सिकंदर। ये अपने आप को स्वयं को क्या बोलता था? दूसरा सिकंदर बोलता था। क्या बोलता था? दूसरा सिकंदर। चलिए उसके बाद में बात करें, देखिए अलाउद्दीन ने क्या किया था? अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय की थी और दक्षिण भारत की विजय का श्रेय दिया जाता है मलिक काफूर को। किसको दिया जाता है? मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय का श्रेय दिया जाता है। चलिए उसके बाद में बात करें देवगिरी पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, उस समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो उस समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव थे। क्या नाम था बताइए इनका? रामचंद्र देव। और देवगिरी पर आक्रमण कब किया? 1307 ईस्वी में किया था। कहा जाता है कि रामचंद्र देव को इन्होंने बंदी बना लिया था और उसके बाद में इनको छोड़ दिया था। ठीक है ना? चलिए बात करें, देखिए यहाँ पर पृथक विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग बनवाया था, उसका नाम है दीवान ए मुश्तखराज है। बताइए सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अलाउद्दीन ने कौन सा विभाग बनवाया? तो दीवान ए मुश्तखराज नामक एक विभाग बनवाया था। बात करें अलाउद्दीन के बारे में तो अलाउद्दीन ने स्थायी सेना रखी थी। कैसी सेना रखी? स्थायी सेना रखी थी और वेतन भी इन्होंने क्या किया था? नगद वेतन देने का प्रारंभ किया था। बात करें अलाउद्दीन के बारे में तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। कौन सी नियंत्रण प्रणाली? बाजार नियंत्रण प्रणाली। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बताइए बाजार नियंत्रण प्रणाली बताइए किसने चलाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। तो उम्मीद कर रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सभी को समझ में आ गया।